जैसे हिस्ट्री में सबसे पहले जाते हैं तो चोला या फिर मराठा एम्पायर जब था तब नेवी कैसा था फिर? करेक्ट। तो ना जैसे हमने बोला, तो मैं तुम्हें आई टेक यू बैक टू 11th सेंचुरी। छोला डायनास्टी के बारे में लोग बोलते नहीं है मच, बट दे आर ऑलवेज कॉल्ड वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द नेवी, इंडियन नेवी, है ना। बिकॉज उन्होंने बहुत पहले ही पकड़ लिया था कि अगर आपको स्ट्रांग रहना है, या इफ़ यू हैव टू बी द स्ट्रांग किंगडम, एक नाम होना है। जैसे हमने बाहुबली वगैरह में देखा ना, बहुत सारा, इट्स अ वेरी फिक्टिशियस थिंग, बट वो बोलते हैं ना अमरेंद्र बाहुबली, तो दोस्त टाइम अगर आपने देखा होगा, उनको मालूम था कि अगर हमें स्ट्रांग रहना है धरती के साथ साथ, वी हैव टू वेरी वेरी स्ट्रांग ऑन वाटर्स। राइट। तो लोथाल के टाइम और ये वो जो बोलते हैं ना, तभी से वी आर बिल्डिंग शिप्स एंड ऑल। मे बी आज जो एडवांस शिप जैसे बन रहे ऐसे नहीं बनते हैं, बट देन वी यूज टू मेक वुडन शिप्स एंड ऑल। तो जब बहुत सारे जगह पे आर्कियोलॉजिकल जब सर्वे या फिर वहाँ पे डिगिंग हुई, तो एक्चुअली शिपयार्ड्स मिले। ओके। करेक्ट। अब छोला डायनास्टी क्यों मायने रखता है? बिकॉज छोला किंग्स वे द फर्स्ट वन, आई थिंक राज राजेश्वर छोला शायद, राइट। दे वे द फर्स्ट वन जो हमारे यहाँ से दे स्टार्टेड एक्सपैंडिंग देयर टेरिटरी। मतलब सी पानी में कैसे, जैसे लैंड में तो बॉर्डर होता है, सो वाटर ऑल्सो हैज गॉट इंटरनेशनल बॉर्डर्स टुडे। मेरा जो एक पर्टिकुलर इंटरनेशनल बॉर्डर होगा, बियॉन्ड दैट देर वुड बी पाकिस्तान का होगा, और बीच का एक फेस होगा, इंटरनेशनल वाटर होगा, वहाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के वहाँ गया तो वो मार देंगे, वो यहाँ आया तो हम पकड़ लेंगे, मार देंगे, जो भी करेंगे। सेम गोज फॉर चाइना, सेम गोज। सो छोला किंगडम दे एक्सपैंडेड, अगर आप यहाँ से देखोगे, दे एक्सपैंडेड कैप्चर्ड, एक्सपैंडेड, वहाँ तक चला गया था आज जहाँ पे मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया सब है। सो उनका जो साम्राज्य वहाँ तक था, एंड दैट इज 11th सेंचुरी। और मराठा एम्पायर केम इन 18th सेंचुरी, वे लेटर। सो यू कैन इमेजिन द प्रोवर्स, यू कैन इमेजिन हाउ स्ट्रॉन्ग दे वेर। तो जनरली इसीलिए बोलते हैं कि जैसे हम फादर ऑफ इंडियन नेवी छत्रपति शिवाजी महाराज को बोलते थे, बट छोलाज वेर मच मोर अर्लियर। इज इट बिकॉज वो जो रीजन था उनका चोला एम्पायर का, इट इज मेजरली द कोस्टल एरिया? करेक्ट, राइट। वेरी ट्रू। एंड देन दे वेर ऑलवेज, हमेशा थ्रेट होता था कोई भी आके, पानी से आकर। बारिश। एंड देन इफ यू कम डाउन, देर आर मेनी मेनी नेवल वॉरियर्स जिसके बारे में लोग जानते नहीं है। एक केरला के ही है, कुंजाली मरक्कर बोल के, ओके। ही वॉज वन ऑफ दोज वैलियंट एडमिरल्स ऑफ दी, वहाँ के जो जब राजा थे, साउथ के जो राजा थे वहाँ के, ही वॉज वन ऑफ दोज वैलियंट एडमिरल्स। मतलब ऐसे कहते हैं कि उनको हराना वॉज इम्पॉसिबल एट सी, वेदर गुरिल्ला टैक्टिक्स हुआ या सी में कैसे है ना, सी इज वेरी डिफरेंट देन लैंड। आपको ना पूरा मदर नेचर को पढ़ने आना चाहिए। यू शुड नो टाइड्स क्या है, यू शुड नो हाउ टू इवन पहले सेल बोट्स होते थे, आज कैसे प्रोपल्शन वाले, पहले तो पूरा हवा के रुख से, और तभी ऐसे विंड प्रेडिक्शन वाला कुछ भी नहीं होता, जस्ट दे यूज टू सी द एस्ट्रो, ये पूरा स्टार्स वगैरह को देख के अपना सब कुछ अलाइन करते थे। फिर उनको यहाँ से हवा आएगा तो सेल ऐसे करते थे, बोट आगे चलती थी। कैन यू इमेजिन? टेक्नोलॉजिकली एक्चुअली देखा तो दे वेर मच और मोर अभी तो एडवांस हम लोग देन अस। खाना वाना सब लेके जा सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, वो टाइम पे तो मतलब सो डिफिकल्ट। देन केम, वो हो गया, फिर बीच में बहुत सारे हुए, अदर नेवीज केम, फिर हम पर काफ़ी सारे लोगों ने इंडिया पे, एज ऑल ऑफ अस नो दैट, पहले मुगल्स, पोर्चुगीज, डच, दे वेर मच टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग, मे बी वेपन्स के थ्रू, ये वो। एंड देन 18th सेंचुरी में जब आते हैं, तो देन द ग्रेट छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज वेरी वेरी क्लियर, राइट। कि भैया सब कुछ है, इफ यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग एट सी, यू आर गॉन। एंड देन दैट वाज हिज फंडा। एंड देन कम्स द कान्होजी जो है, ग्रेट एडमिरल राइट, उनके वजह से आई थिंक मराठा एम्पायर। आज भी नेवी के जहाँ वेर आई वाज पोस्टेड लास्ट, हमारे नेवल डॉकयार्ड में कनौजी अंग्रेज साहब का देयर इज अ बड़ा सा मूर्ति। सो एवरी डे व्हेन वी पास थ्रू नेवल डॉकयार्ड के अंदर, वी सी दैट दैट इज व्हाट इज द लेगेसी। बिकॉज उनको हराना वाज इम्पॉसिबल, जैसे जो फोर्ट्स है सिंधुदुर्ग वगैरह, उन्होंने तो ऐसे बनाया था, नोबडी कुड ब्रेच दैट, कोई उनको हरा ही नहीं सकते थे, एंड कोई हराया भी नहीं लास्ट तक, एट सी रादर। राइट। एंड दैट इज वेयर उन्होंने नेवी का पावर जाना।
एंड जो कंट्री नेवी का पावर नहीं जानता है तो यू नो यू आर somewhere behind. Roll in a swank way, that's how we roll.